डॉक्टर्स छिपाएंगे, डॉक्टर्स भ्रामक खबरें फैलाएंगे, गलत इलाज करेंगे। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, कितना विश्वास करे लोग इस बड़े हॉस्पिटल में अगर इतनी बड़ी घटना घट जाएगी। वही हम जानना चाह रहे थे, क्योंकि उस लड़की का इलाज यहाँ पर हुआ था। क्या कुछ हुआ था? क्या डॉक्टर्स नहीं? इतना बड़ा अस्पताल, इसमें कोई डॉक्टर सुसाइड बताया है। ये हैरान करने वाली बात है कि डॉक्टर्स कह देता है कि नहीं, उसके साथ जो है कोई इस तरह की बात नहीं हुई है, और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट की बात है। गेट पे आते ही गार्ड ने हमें रोका, उसके बाद कैश काउंटर से लोग भाग खड़े हुए, और अभी तक कोई मिलने को तैयार नहीं हुआ। परिजनों को डराया गया था, धमकाया गया था। डॉक्टर है कि नहीं? पूरे खंगाले जाने चाहिए, पूरे डाटा। क्या नाम है उस डॉक्टर का? किनका ये हॉस्पिटल किनका है चाहिए। और हैरान करने वाली तस्वीर ये देखिए कि कोई भी व्यक्ति बताने को ये तैयार नहीं है आखिर क्या कुछ हुआ था। इतना बड़ा हॉस्पिटल में कोई एडमिन में नहीं है, मैनेजमेंट में। स्वराज पोस्ट सिर्फ सच जानना चाहता है, सिर्फ और सच। होटल खाली है? खाली नहीं है, मतलब खाली मोटी है बस। अब कोई अभी सीनियर कोई नहीं है। अरे जो भी है तो भाई अंदर तो जाके रिसेप्शन पे तो जाने दीजिए। क्या हो गया? हाँ, रिसेप्शन पे तो जाने दीजिए। क्या हुआ? मतलब अरे गजब, मतलब घेरे हुए हैं। क्या हुआ? कुछ गलती किए हैं? ना, गलती क्या करिएगा सर? नहीं, गलती आप किए हैं ना, हम लोग डर क्यों रहे हैं? हाँ। इतना डरने का क्या बात है? क्या प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ने कोई गुनाह किया है? गुनाह क्या करेगा? नहीं गुनाह किया है तो गेट पर इस तरह से, हॉस्पिटल में तो आदमी आता है इलाज कराने, और गेट पर अगर इस तरह से दरबान खड़ा रहेगा, किसी को आने नहीं देगा, तो लोग इलाज कैसे कराएगा? ये बताइए, बता दीजिए। ऐसे किसी को घेरा जाता है, इसका मतलब है कि आप लोगों ने कोई गुनाह किया है, उसको छिपा रहे हैं। क्या गुनाह किया और क्या छिपा रहे हैं आप लोग बता दीजिए जल्दी से, तो हम लोग यहीं से चले जाएंगे अगर जवाब मेरा मिल जाएगा तो। आप लोगों को पता है कि हम लोग क्यों आए हैं? इलाज कराने आते हैं। हाँ? तो चलिए, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है उनके पास जाने कोई दीजिए। लोग होंगे ना, उनसे बात करने दीजिए, क्या दिक्कत है? देखिए, यही हॉस्पिटल है जहाँ पे हम और अमित जी आए हैं। इसी हॉस्पिटल में नीट की जो छात्रा है, जिसका पोस्टमार्टम शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जो आई थी, जिसका इलाज चल रहा था, 5 दिन इलाज चला था, जिसका जो खुलासा हुआ है कि पोस्टमार्टम में सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि हुई है। कोई है यहाँ पर जो बता सके? शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जो लड़की आई थी बेहोशी की हालत में, और उसके बाद यहीं पर इलाज हुआ था। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल यही है ना, यहीं पर इलाज हुआ था। और अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस बात को आप लोग भ्रमित कर रहे थे, बता रहे थे कि नहीं सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उसमें कहा गया कि लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, और उसके बाद लड़की की मौत हो जाती है। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, कितना विश्वास करे लोग इस बड़े हॉस्पिटल में अगर इतनी बड़ी घटना घट जाएगी। डॉक्टर्स छिपाएंगे, डॉक्टर्स भ्रामक खबरें फैलाएंगे, गलत इलाज करेंगे, या क्या कुछ है? हम ये नहीं कह रहे कि आप लोगों ने गलत किया, लेकिन ये बताना तो पड़ेगा, क्योंकि किसी की बेटी का सवाल है, किसी की बहन का सवाल है, और एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। एडमिनिस्ट्रेशन में कौन है? हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। लोग विश्वास करके आते हैं और यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। अगर इलाज के नाम पे उसके साथ गलत होता है तो ये खबरें सामने आनी चाहिए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है उस लड़की के साथ। वही हम जानना चाह रहे थे, क्योंकि उस लड़की का इलाज यहाँ पर हुआ था। क्या कुछ हुआ था? क्या डॉक्टर्स नहीं? इतना बड़ा अस्पताल, इसमें कोई डॉक्टर्स नहीं। ये देखिए, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, राजेंद्र नगर, आर्य कुमार रोड है ना, और उसमें हम हैं, यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि शंभू गर्ल्स हॉस्टल पटना में, कंकरबाग में, और मुन्ना चक के पास, और उसी में जो है कहा जा रहा था कि उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल में लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। परिजनों ने पहले आरोप लगाए, हालांकि उसके बाद जांच की बात सामने आई थी, लेकिन अब जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया और बड़ा खुलासा, जिसमें ये पुष्टि हो गई। 5 दिन यहाँ पे इलाज चला, और 5 दिन इलाज चला, जिसमें जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा था कि किसी तरह का शरीर पे चोट का निशान नहीं है। बिल्कुल सुसाइड बताया था। ये हैरान करने वाली बात है कि डॉक्टर्स कह देता है कि नहीं, उसके साथ जो है कोई इस तरह की बात नहीं हुई है, और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट की बात आ रही है। कौन दोषी, कौन सच्चा, कौन झूठा? लड़की चली गई, लड़की की मौत हो गई, लड़की इस दुनिया में नहीं है, पढ़ने वाली लड़की, नीट में एक अच्छे नंबर लाने वाली लड़की, और उसके साथ अगर इस तरह की घटना होती है,
समाज क्या इस पर चुप बैठेगा और पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका होनी चाहिए? ये बताइए नहीं गार्ड साहब सबसे बड़ी बात कि गार्ड साहब एक मिनट गार्ड साहब एक मिनट कि इतने सारे पेशेंट जो हैं वो बिना किसी डॉक्टर बिना किसी सीनियर के बैठे हुए हैं। ये एडमिट पेशेंट है, दिखाने के लिए आए हैं सर। किससे दिखलाएंगे? एडमिट में कोई होंगे तभी नहीं मिलवाएंगे सर। मेरी बेटी हो सकती है, मेरी बहन हो सकती है। किसी के साथ भी अन्याय क्यों? क्या उस लड़की ने कोई गुनाह किया? देखिए था, क्या ये हम जानना चाह रहे हैं। देखिए जो कैश काउंटर में भी हैं और वो भी निकल गए। बताता है कि हॉस्पिटल का सच क्या है, ये तस्वीर बताता है। इतना बड़ा अस्पताल। अमित जी जो कैश काउंटर पे बैठे हुए शख्स कैश थे, काउंटर पर जो है वो भाग खड़ा हुआ, कैश काउंटर पर जो था वो भाग खड़ा हुआ और कहा जा रहा है कि कोई नहीं। क्या हम गलत सवाल कर रहे हैं? ना गलत सवाल नहीं कर रहे हैं, आप सही सवाल कर रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं अगर वो बात सही है तो सरासर चूँकि देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो हम देखा नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप बता रहे हैं, बिल्कुल जिस तरह से आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा आप लोग कितना देर से बैठे हुए हैं? हम तो 15-20 मिनट क्या हुआ इस है। खबर से आप लोग वाकिफ है? पटना गर्ल्स 15-20 हॉस्टल में मिनट जो से घटना बैठा घटी, हुआ है। क्या आप लोगों को है कोई जानकारी? क्या पता चला? क्या पता चला? बताइए बताइए। किसे पता चला सर? नहीं ठीक है, कितने नहीं, देर से डरते हैं, देखिए लोग डरते देखिए हैं। कितने देर से बैठे हुए हैं? मतलब कोई इंटरटेन करने के लिए यहाँ पे डॉक्टर है? और हम लोग आए हैं तो फिर डॉक्टर साहब आए। हाँ। काउंटर में थे लेकिन अभी ये आपको हैरान करने वाली तस्वीर। ये आपको देख कर चुके तो ये लोग हॉस्पिटल के हैं, ये लोग बोल सकते हैं। कहाँ कोई नहीं। और ये सब आप हॉस्पिटल के प्रभात हॉस्पिटल के क्या है? क्या हुआ था लड़की के? सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर हैं। ये बताइए कि जो लड़की शंभू गर्ल्स हॉस्टल से आई थी जिसका आप लोगों ने इलाज किया था, क्या हुआ था लड़की के साथ? क्या हुआ था लड़की के साथ? ये तो मामला जो तो सिस्टर बताएगी ना, डॉक्टर साहब कहाँ है बताएंगे। सिस्टर? बुलाइए। कहाँ है डॉक्टर? ये इतना बड़ा अस्पताल है, इसमें डॉक्टर भी होंगे। कहाँ है डॉक्टर? बुलाइए, उनसे बात करना चाहते हैं। सच जानना चाहते हैं। एडमिन में होंगे, कोई ना कोई तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में होगा ना। कौन है एडमिनिस्ट्रेशन में? स्वराज पोस्ट सिर्फ सच जानना चाहता है, कोई भ्रामक बातें नहीं, कोई गलत खबर नहीं, सिर्फ सच। और वो सच अधिकार है, एक आम आदमी का अधिकार है सच जानने का। वो सच हम जानना चाहते हैं। अभी आपके यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में कौन है? अभी एडमिशन में इमरजेंसी में बुला रहे हैं। हाँ बुलाइए। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल इतना बड़ा अस्पताल, क्या यहाँ पर कोई भी सच बताने के लिए नहीं है, कुछ भी बताने के लिए नहीं है? सब भाग खड़े हुए। ये बहुत कुछ बताता है। बहुत तस्वीरें हैं। बहुत और कुछ देखिए, बताता है। जो लगातार जो हम खबरें चला रहे थे, देखिए जब तक कोई गलत नहीं होता है तब तक कोई छिपता नहीं है। बिल्कुल। और जिस तरह से और कोई बताने को तैयार जिस नहीं, तरह ये से हैरान करने वाली तस्वीर है। गेट पे आते ही गार्ड ने हमें रोका, बिल्कुल। उसके बाद कैश काउंटर से लोग भाग खड़े हुए बिल्कुल और अभी तक कोई मिलने को तैयार नहीं हुआ। बिल्कुल। तो क्या वाकई कुछ गलत हुआ है जिसे छुपाया जाए? तो अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई नहीं ना। यहाँ पे कुछ गलत हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या देखिए, मिली घर- भगत घर क्या वालों- क्या मिली भगत है? ये आरोप घर वालों ने लगाया है, परिजनों ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे, जो एचओडी थे, क्योंकि देखिए ऐसे तो समझना बहुत मुश्किल हो सकता है कि वो मालिक थे कौन थे, लेकिन कहा जा रहा था कि परिजनों को डराया गया था, धमकाया गया था। वैसे बोले गए सिस्टर कि- सिर्फ है और कोई नहीं है बस। और ये हैरान करने वाली एक मिनट में जी, इतने बड़े हॉस्पिटल में टाइम हो रहा है शाम के 7 भी नहीं बजे हैं। देख लीजिए शाम के 7 भी नहीं बज रहे हैं, 6:34 हर कोई जानता है, इतना बड़ा हॉस्पिटल। 6:34 हो रहे हैं। ना आपके कोई सीनियर डॉक्टर है ना कोई आपका एडमिनिस्ट्रेशन में है। तो इतने मरीज किस भगवान भरोसे हैं? नहीं हाँ डॉक्टर साहब कुछ गए होंगे कहीं। कुछ गए होंगे भाई। इतने जो पेशेंट है आपके यहाँ आए हुए हैं वो भगवान भरोसे हैं। अब समझिए डॉक्टर है सब। हाँ? सब डॉक्टर हैं। डॉक्टर हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में कोई नहीं है। रिसेप्शन पे थे तो लगता गए होंगे कहीं। क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, पूरे बिल्कुल होनी चाहिए। हॉस्पिटल की जांच होनी चाहिए। इसमें जितने भी कौन डॉक्टर है? जिस डॉक्टर ने इलाज किया है वो डॉक्टर है कि नहीं? पूरे खंगाले जाने चाहिए, पूरे डाटा जो। क्या नाम है उस डॉक्टर का? जिन्हें ओपीडी चलता है वो चलेगा। किनका ये हॉस्पिटल किनका है? सतीश सर, डॉक्टर सतीश। उनका नंबर दीजिए। डॉक्टर सतीश का नंबर दीजिए, मैं बात करना चाहता हूँ। नंबर मेरे पास नहीं है। आप अपने एडमिन हेड का नंबर दीजिए। कोई तो होगा, कोई नंबर दीजिए। मैं आप अपने मैनेजर का नंबर दीजिए, एचआर का नंबर दीजिए। किसी की जान गई है, किसी की लड़की जो एडमिन हेड है उसका नंबर चली गई, इस दीजिए। दुनिया में नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। या पारस वाला खेला यहाँ भी शुरू हो गया है।
ऐसा नहीं है सर। तो नहीं है तो नंबर दीजिए। अब समझिए, इसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है और हैरान करने वाली तस्वीर है। बिल्कुल ये तमाम लोगों के लिए हम बताना चाहेंगे, पटना का प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल जब हम आए हैं अपनी टीम के साथ, और इससे पहले भी आ चुके हैं, ये सच जानने के लिए कि आखिर शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जब लड़की बेहोशी की हालत में यहाँ आई थी, 5 दिनों तक कहा जा रहा है कि यहाँ पर इलाज चला, उस इलाज के नाम पर क्या कुछ हुआ, और परिजनों ने जब जानना चाहा तो फिर कहा जा रहा है कि 6 बजे तक सारे एडमिन के लोग चले जाते हैं। आज तक और सबसे बड़ी बात कि कोई बताने के लिए तैयार नहीं है आखिर इलाज कैसे होता होगा, क्या कुछ होता होगा, ये आप समझ सकते हैं। ये आप सबके भरोसे छोड़े जा रहे हैं, आप सब इस पर जो है अपनी राय रखिए, कमेंट करिए, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब इस पूरे हॉस्पिटल की जांच जरूर होनी चाहिए कि आखिर इसके अंदर खेल क्या चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से भी पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और मंत्री से आपने पूछेंगे। कोई ऐसा हॉस्पिटल देखा है जहां 6 साढ़े 6 बजे एडमिन के तमाम इंचार्ज जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन के वो चले जाते हैं? क्योंकि देखिए, और वो भी जब इतना बड़ा हॉस्पिटल हो। बिल्कुल बिल्कुल, जब सुशासन की बात हो रही है और उस सुशासन में अगर इस तरह के धब्बे लगे, यानी आपसे कोई नहीं है, कोई नहीं। जब हॉस्पिटल हम लोग इन करते हैं, गार्ड रोकता है, गार्ड रोकता, और जैसे ही प्रेस की गाड़ी दिखती है, गार्ड मुझे लगता है कि लगभग 10-12 की संख्या में सामने आ जाता है। ऐसा लगता है कि हम लोग कोई बड़ा अपराधी हो, या बॉर्डर पर अगर कोई बॉर्डर क्रॉस करता होगा तो मुझे लगता है कि वहां भी इतनी सुरक्षा। अमित जी, सीधे इस मामले में हम स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे, और क्यों नहीं प्रभात मेडिकल कॉलेज की बिल्कुल प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की पूरी जांच होनी चाहिए। इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, तमाम फाइल खंगाले जाने चाहिए कि आखिर इस हॉस्पिटल के अंदर खेल क्या चल रहा है। क्योंकि एक लड़की की जान गई है, और वो बेटी किसी की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, किसी की भी बेटी हो सकती है। मैं समझ सकता हूं लोग डर में हैं, डर के साए में हैं। जाहिर तौर पर सुरक्षा को लेकर के पुलिस प्रशासन की यहां पर बड़ी भूमिका हो जाती है, क्योंकि सवाल पुलिस को लेकर के भी है, क्योंकि जिस तत्परता के साथ एसएसपी ने खंडन किया था और लड़की पर ही सवाल उठा दिया था, और अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है तो बड़े खुलासे हुए। पुलिस के तमाम दावे धराशायी हो गए। परिजनों पर जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे, प्रोटेस्ट करने वालों की छानबीन की जा रही थी, उनको जो है आरोपी बताया जा रहा था, लेकिन अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। और देखिए कि आरोपी कौन कौन है, और हम वही जानना चाहते हैं, और इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं। भी हम लोग चल के देख लेते हैं कोई डॉक्टर बिल्कुल, मौजूद है, और लिफ्ट के सारे हम जाते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ है या और भी जो रास्ते हैं। लेकिन ये सच लोगों के बीच आना चाहिए। और हैरान करने वाली तस्वीर ये देखिए कि कोई भी व्यक्ति बताने को ये तैयार नहीं है कि आखिर क्या कुछ हुआ था। और गेट पर जिस तरीके से रोका जा रहा था, गेट पर जिस तरह से बातें हो रही थी, और देखिए एक मिल गए हैं, काम कर रहे हैं, उससे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था। डॉक्टर साहब, क्या कुछ हुआ था? अंडर इन्वेस्टिगेशन है, बाकी तो अभी हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि देखिए 5 दिनों तक लड़की आपके यहाँ थी, इलाज हुआ, तो इतनी तो जानकारी होगी ना, आप डॉक्टर हैं, क्या कुछ हुआ? अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसके अलावा हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। नहीं, अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई ना। नहीं है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है अभी। फिर भी आप लोगों ने जांच किया, जांच में कुछ अंडर तो पता चला इन्वेस्टिगेशन होगा। नहीं, अंडर इन्वेस्टिगेशन, लड़की की मौत हो गई, अब तक अंडर जांच जब आपके यहाँ हुआ, पुलिस जांच करेगी कि किसने हत्या किया, किसने क्या किया, किसने जो है बलात्कार किया, वो पुलिस जांच करेगी। डॉक्टर्स को तो पता होगा ना। नहीं है मुझे। अच्छा, इस वक्त क्या आपके हॉस्पिटल में कोई भी एडमिन में नहीं रहते हैं? एडमिन में तो रहते हैं, काउंटर पे देखिए। नहीं हो तो भाग गए। इसकी जानकारी मुझे नहीं है। कोई होगा, मैनेजर होगा, कोई तो होगा जो सच बता सके। एचआर होगा। इतना बड़ा हॉस्पिटल में कोई एडमिन में नहीं है, मैनेजमेंट में। स्वराज पोस्ट सिर्फ सच जानना चाहता है, सिर्फ और सच। क्या वो सच नहीं बता सकते हैं? अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसके अलावा कोई दबाव है आपके ऊपर, वो बताइए। नहीं, कोई दबाव नहीं। मेरे ऊपर क्यों दबाव रहेगा? मेरा काम बता नहीं रहे, तो इलाज करना ठीक। आप बता नहीं रहे ना। नहीं, अंडर इन्वेस्टिगेशन। नहीं, ये जो मामला सामने आया है उसमें ये कहा गया है परिवार वालों की तरफ से कि सच छुपाया गया है, और कहीं ना कहीं पैसों की भी बात सामने आई है, डराया धमकाया गया है। ये आरोप कोई भी किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा सकता है, आपके ऊपर भी कुछ लगा सकता है, नहीं, दूसरी बात नहीं, ठीक है। दूसरी बात है डॉक्टर साहब कि जब छात्रा आई थी तो चोट के निशान थे, आप लोगों ने देखा था? ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है।
ये आपने तो लड़की को देखा था? नहीं, मैंने नहीं देखा है। क्योंकि कहा ये जा रहा है कि डॉक्टर की तरफ से कहा गया था, जिन्होंने इलाज किया गया था, कि भाई कोई चोट वगैरह नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन है ब्रदर जी। ये तस्वीर कि कोई भी बताने को तैयार नहीं, जहां पर 5 दिन लड़की का इलाज हुआ, दिन और रात कह सकते हैं। और हैरान करने वाली स्थिति ये है, आप समझ सकते हैं, तमाम दर्शकों के लिए है, कि कोई भी प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में स्टाफ तक नहीं मिल पा रहा है जो बता सके। इतना बड़ा हॉस्पिटल प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, क्यों नहीं इस हॉस्पिटल की पूरी जांच होनी चाहिए, एक एक फाइल खंगाले जाने चाहिए। इस हॉस्पिटल के निर्माण को लेकर के सवाल है कि आखिर इसमें पैसे कहां से लगे, क्योंकि अब ये सवाल उठेंगे, क्योंकि संदिग्ध स्थिति में तमाम चीजें दिख रही हैं, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है कि कोई भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आ गई है, जिसमें लड़की के साथ सेक्सुअल रिसॉल्ट की बातें सामने आ गई है, पूरा का पूरा मामला सामने है, इसलिए अब मुझे लगता है कि कोई भी अपराधी अब बहुत दिन तक बच नहीं पाएगा। ये पूरा जो है सच सामने आ गया है, और वही सच खंगालने के लिए हम आए हैं। हम चाहेंगे कि कैमरामैन को कहें कि आप दिखाइए, पूरी तस्वीर दिखाइए, क्योंकि अब इस तस्वीर की जांच जरूर होगी, अब इस हॉस्पिटल की जांच जरूर होगी, और फिर जब जांच होगी तो फिर नपेंगे हर वो किरदार जो इसमें शामिल थे। अब तक हॉस्पिटल से निर्माण से लेकर के अब तक की कहानी की जांच होनी चाहिए, ये मैं सरकार से मांग करूंगा। मंगल पांडे से मैं ये मांग करूंगा कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट बने इस पूरे मामले पर, क्योंकि जब मीडिया की टीम इस हॉस्पिटल में पहुंचना चाह रही थी, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में, तो गेट पर समझिए कि लगभग 12 से 15 गार्ड्स इस तरह से सामने आ गए, कूद पड़े, जैसे ऐसे लगा हो कि मीडिया नहीं अपराधी हो। भाई हम तो सच जानना चाहते हैं, क्या सच जानना गुनाह है? क्या सच कहना गुनाह है? और अगर ऐसा है तो हाँ, ये गुनाह हम जीवन भर करना चाहेंगे।